हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम परसेंटेज के कुछ बेसिक कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को करके ना आप लोगों को धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि परसेंटेज के क्वेश्चंस या कैलकुलेशंस कैसे सॉल्व होती है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे इस पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ये जो 20%, 0.5% एंड 0.03% है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 20% को कन्वर्ट करने के लिए 20% हमें पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अब 1/5 को डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा 0.2। अब जैसे आपने देखा कि 0.2 आया है तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं होने वाला। ठीक, अब दूसरे को कन्वर्ट करते हैं 0.5%। 0.5% को कन्वर्ट करने के लिए पहला जैसे 5 डिवाइडेड बाय 10, इस डेसिमल का 10 आ गया, और परसेंटेज को खोलेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.005%। सॉरी, नॉट परसेंट, 0.005। तो जैसे आपने देखा 0.005 है तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया एंड आंसर विल बी सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 12.75 परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन वैल्यू में। 12.75 है तो डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, एंड परसेंटेज हटाएंगे तो एक और 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये 25 पे कटेगा 5 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, एंड दिस विल बी 4 टाइम्स, तो 51 डिवाइडेड बाय 400, दैट विल बी आंसर, सॉरी, ऑप्शन बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया स्क्वायर रूट निकालना है आपको 64% का। अब आपको 64% देखते ही सीधा अंडर रूट करके सीधा 8% आंसर मार नहीं कर देना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, पहले हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है। 64% को हम खोलेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो ये बन जाएगा, एंड इसको सॉल्व करेंगे। 64 का रूट निकालेंगे 8, एंड डिवाइडेड बाय 10 का रूट निकालेंगे, सॉरी 100 का निकालेंगे 10, तो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 5। अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि सारे के सारे ऑप्शंस परसेंटेज में गिवन है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 80% एंड आंसर हो जाएगा आपका डी। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि 64 को देखते ही उसको आंसर में रूट 8 कर देना है, मतलब 8 ऑप्शन नहीं कर देना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 37 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 55। मीन्स आपको एक बात बताऊं, जब भी ये पूछा जाए ना किसका कितना परसेंटेज है, तो जिसके कंपैरिजन में पूछा जाए उसको बेस में रखते हैं। ठीक, मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने बताया था ना x डिवाइडेड बाय y इंटू 100, ये होता है परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक, तो ये y कैसे डिसाइड होएगा, y किसको लेना है 37 को या 55 को। इसमें ये गिवन है 37 55 का कितना परसेंट है ये पूछा है, तो 55 का कितना परसेंट है मीन्स नीचे जो वैल्यू है वो 55 है। ठीक, तो 37 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 से काटोगे 11 एंड 20, और ये हो जाएगा 740 डिवाइडेड बाय 11, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कितना आएगा, ये 6 पे जाएगा, 8 पे 68 पॉइंट, नहीं नहीं 68 तो ऑप्शन में नहीं है, कितने पे जाएगा 11 6 11 7 2 7, ये आएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है 20% और 40% ऑफ, ये सारा पूछा हुआ है। अब आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज कुछ नहीं होता, जस्ट मल्टीप्लाइंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इसको सबको मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। 20% क्या होता है 1/5, इंटू 40% क्या होता है 2/5, 30% क्या होता है 3/10, 75% क्या होता है 3/4 इंटू 3400। अब एक बात बताओ, आपका ये 5 इंटू 5 कितना होगा 25। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, उस 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट की, नीचे बचा सिर्फ 10। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो 10 बच गया। अब ये ऊपर होता है 2 3 से 6, 6 3 से 18, 18 3 से 54, 18 4 से 72, 612, एंड आंसर विल बी 61.2। अब आप देखोगे कि मैंने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 34 की मल्टीप्लाई 18 से करनी है। ठीक, तो आप क्या करोगे 18 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 3 सा 54, एंड उससे देखोगे राइट में कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट है 4, तो एक जीरो लगा दोगे। फिर दोबारा 18 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 72 एंड ऐड कर दोगे।
612। ठीक, तो आगे हम धीरे धीरे समझेंगे कैलकुलेशंस भी कैसे अच्छे से इम्प्रूव करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपका 1 hour 45 minutes है। 1 hour 45 minutes एक दिन का कितना परसेंटेज है, एक दिन में कितना टाइम होता है, 24 घंटे। 24 घंटे का टाइम होता है एक दिन में। उसका पूछा है 24 घंटे का 1 घंटा 1 hour 45 minutes कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि 1 hour 45 minutes को आप कन्वर्ट कर लो मिनट्स में, दैट विल बी 105 minutes। और 24 घंटे को भी आप कन्वर्ट कर लो मिनट्स में, 24 × 60। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 15 7 15 4 7/96 एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरे तरीके में क्या है, दूसरा तरीका है अगर आपको 1 hour 45 minutes है, ठीक है, तो 1 hour को 1 hour ही रहने दो, 45 minutes को आर में कन्वर्ट कर लो। 45/60 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 7/4 एंड फिर डिवाइड करना है 24 से, क्योंकि एक दिन का कंपैरिजन है तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ये भी आपका हो जाएगा 7/96 एंड परसेंटेज में 100। ठीक, तो ये दो तरीके, या तो आप इसको आर में रह के ही करो सॉल्व या मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। तब हम सॉल्व करते हैं 700/96, ये 24 पे जाएगा, ये जाएगा 17/5। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, तो चलो सब में ही है। उसके बाद आएगा 7 बचेंगे तो 2 पे जाएगा 48, 22 बचेंगे तो ये आएगा 7.292%। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा इस ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे मान लो इसमें पहली जगह पूछा है 65% ऑफ 350 कैसे निकालेंगे। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे निकालोगे आप ऐसे निकाल लोगे कि 65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 350, ऐसे भी निकाल सकते हो बट ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। ठीक, हम कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आप पहले मेरी वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने 10% रूल समझाया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 350 है, ठीक है, जैसे हम 10% दिमाग में कैलकुलेट करते हैं ना, आप ऐसी आदत डाल लो अपने दिमाग को कि आपका 10% दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाए किसी भी नंबर का। जैसे आपने 350 देखा, 10% क्या होता है, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। ठीक, मीन्स 35। 35 ये आपका 10% हो गया, इतना तो आपको माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, अब आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है 60% से, मतलब 6 से 60% निकालना है ना। अगर ये हमारा 10% है तो 60% कितना होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 210। ठीक है, अब 10% 35 है तो 5% कितना हो जाएगा, 17.5। ठीक है, तो ये हमारा 65% बन जाएगा, 227.5। ठीक है, तो ये तरीका काफ़ी फास्ट है। आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कैलकुलेशंस में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक, तो 65% और 350 हमने निकाला 217, सॉरी 227.5। ठीक है, माइनस x% ऑफ 250 ये इसने पूछा है, एंड प्लस अब देखो ये 120 का 40% निकालना है, 10% कितना हुआ 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, सीधा निकल गया ना एक सेकंड में, इज इक्वल टू 158। ये इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में एंड हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये 48 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 110 माइनस होके। ठीक है, और 227.5 में से 110 को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा 117.5, एंड ये x% ऑफ 250 उधर चला जाएगा, x% ऑफ 250। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, ये इधर ले आए हम, इधर मूव करके। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10 से 10। ठीक है, और ये आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 117.5 डिवाइडेड बाय 225, और सॉरी 25, क्योंकि ये 0 से ये 0 भी कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 25 7 पे, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन यार कुछ भी कॉन्सेप्ट्स वाले नहीं होते, ये एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए डाल देता है,
तो ये बेसिक से ही करने होते हैं, इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें कुछ ट्रिक कर लोगे, बट हाँ कैलकुलेशंस कैसे स्पीड अप करते हैं वो मैंने बता दिया। जैसे ही आपको 10% रूल आ गया ना, आप हर चीज को इतना इजीली देखने लग जाओगे कि माइंड में ही कैलकुलेट होने लग जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक वर्ड है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में इसने पूछा अगर पी एच को, जो पी एच वर्ड है ना, एक ये पी एच है, एक लास्ट में पी एच है, इन दो पेयर्स को हटा के आप एफ यूज कर लो। मीन्स कहना चाह रहा है फोटोग्राफ की रियल स्पेलिंग की जगह ये वाली स्पेलिंग यूज करो। ठीक है, ये वाली स्पेलिंग यूज करो तो कितना परसेंट रिडक्शन होगा आपका नॉर्मल जो रियल स्पेलिंग थी उससे। ठीक है, तो आप ये देखो, एफ पी एच को जब एफ से रिप्लेस करेंगे तो पी एच कितने वर्ड्स हैं, दो हैं। ठीक है, आपने, और इस वर्ड में कितनी बार पी एच है, एक बार दो बार, टोटल कितने वर्ड्स हुए, चार। चार आपने कम किए और दो एफ जोड़ दिए इन चार को हटा के, तो ये नेट आपका रिडक्शन हुआ, दैट इज -2 का। और टोटल वर्ड्स कितने थे, 10। ठीक है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100। तो ये आपका -20% का रिडक्शन हो गया। अब आप पूछोगे कि ओरिजिनल स्पेलिंग को बेस लेना है, मतलब ओरिजिनल स्पेलिंग फोटोग्राफ के 10 वर्ड्स थे, है ना, तो ओरिजिनल को ही बेस लेना है, क्योंकि आपको पूछा गया है कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में कितना रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन ओरिजिनल के कंपैरिजन में ही होता है, कंपेयर जब होता है तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में ही होता है, आपका हमेशा याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो रेशियोज हैं 4/5 रेशियो 5/6। इन दोनों को पूछा है कि ये वाला जो नंबर है ये सेकंड नंबर से कितना कम या ज्यादा परसेंटेज में है। ठीक है, तो अब ये तो यार रेशियो के वैल्यूज हैं, पहले आपको इसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है ना उनका एलसीएम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 इधर है 6 इधर है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, तो दोनों नंबर्स को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/5 इंटू 30, और इसको भी 5/6 इंटू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला वाला नंबर आपका आ जाएगा 24। ठीक है, दूसरा वाला नंबर आ जाएगा 25। अभी आपको दो नंबर इंटीजर्स में मिल गए, 24 एंड 25। अब इसमें पूछा है कि पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो एक छोटा है, और किससे छोटा पूछ रखा है, कंपैरिजन किससे है, बड़े वाले नंबर से, 25 से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4% लेस। ठीक, जो कि आपका ए ऑप्शन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका कोई नंबर है A1। ठीक है, ये A2 से 19 टाइम्स ज्यादा है, प्लस 19 टाइम्स मोर। ठीक, 19 टाइम्स मोर। अब देखो एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस नहीं, दो टाइप की चीजें होती है। अगर आपको ये दिया हो कि कोई नंबर है वो 19 टाइम्स मोर है, तो उसका मतलब क्या है, अगर A2 हमारा, सॉरी, अगर A2 हमारा 1 है तो A1 इससे 19 गुना ज्यादा है, मींस +19 करेंगे तो A2 क्या आ जाएगा, A1 सॉरी 20। एक तो हो गया 19 टाइम्स मोर। जब आपको टाइम्स और मोर साथ में दिखे ना, तो हमेशा ऐड करना है, पहली वैल्यू में, इनिशियल वैल्यू में ऐड करना होता है। ठीक, और जब सेकेंड टाइम ये दिखे आपको कि मान लो अगर ये दिया होता कि A1 आपका 19, सॉरी एक मिनट, आपको ये दिया होता कि A1 जो है वो A2 से 19 टाइम्स ज्यादा नहीं है, बल्कि 19 टाइम्स है उसका, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं दोबारा बताता हूं एक बार। आपको दो टाइप की चीजें आ सकती है, या तो ये है कि कोई नंबर है x और y। अगर आपको ये दिया हो x इज 19 टाइम्स मोर, तो आपको करना है x + 19 और आपको y मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये दिया हो कि x इज 19 टाइम्स, तो आपको सीधा x इंटू 19 करना पड़ेगा, आपको y मिल जाएगा। ये डिफरेंस बता रहा था मैं, आपको पता ही होगा शायद, ये तो बेसिक डिफरेंस है ये तो। ठीक है, चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में कहा है A2 19 टाइम्स, A1 19 टाइम्स ज्यादा है A2 से। ठीक है, तो
अगर A2 हमारा 1 है तो A1 हमारा 20 हो जाएगा प्लस 19 करके, ठीक। अब एक बात बताओ, अब इसने पूछा है A2 कितना परसेंटेज लेस है A1 से। ये आपका A2 था, ये A1 था। अब यहाँ से जब यहाँ पे 19 कदम हम आगे चल के आए हैं, तो यहाँ से जब वापस चलना पड़ेगा, यहाँ पे भी तो 19 कदम चलना पड़ेगा ना, है ना। सेम डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये जितना आप आगे गए हो वापस जाने के लिए भी उतना है, बट आपका बेस चेंज हो जाएगा, है ना। इसने पूछा A2 इज वट परसेंट लेस देन A1। A1 के कंपैरिजन में बताना है, तो A1 का बेस क्या है 20, मतलब A1 क्या है 20। तो आपका जो आंसर आएगा वो 19 का डिफरेंस है, ठीक है। 19 वापस जाना पड़ेगा, 19 लेस है और किससे, A1 से, इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज चेंज हो जाएगा 20 से यहाँ पे 5 पे, एंड इट विल बी 95%, जो कि आपका ऑप्शन सी है। देखो मैं उस क्वेश्चन की बात कर ही रहा था, ये आई गया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर इफ इट बिकम्स 6 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। आपका कोई नंबर है x, आपको ये बताना है x का अगर 6 टाइम्स हो जाता है, कोई नंबर x था उसको हम 6 टाइम्स कर देते हैं तो परसेंटेज चेंज कितना होता है, ठीक है। देखो मैं सिखाता हूँ। पहले परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक। तो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू में चेंज कितने का है, 5x का। इसको 5x ऐड करेंगे इसके अंदर, तभी तो परसेंटेज चेंज होएगा, ठीक है। x के अंदर 5x ऐड करेंगे तभी तो 6x मिलेगा, ठीक है। अब देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, आप जितना चेंज हुआ है ना 5x का, उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू से एंड इनटू 100, ठीक। ये हो गया आपका 500% का चेंज। ये तो आपको पता ही होगा ना कि मतलब चेंज कैसे निकालते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते, कि अगर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 2 का प्रॉफिट 2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या था, मान लो 100 रुपए है, ठीक है, इंटू 100। तो ऐसे निकालते नहीं है हम 2% का प्रॉफिट, सेम वही चीज है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका शॉर्टकट क्या होता है, अब जैसे ये बोला गया ना कि 6 टाइम्स ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से, अगर कोई चीज एक है एंड उसको 6 गुना कर दिया, 1 से 6 होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये बीच में +5 है ना, जो 5 से इंक्रीज किया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1 इंटू 100, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 टाइम्स, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको, या दूसरे वे में बताऊं, आपने जो यहाँ पे ये लिखा है ना +5, ठीक है। इसको अगर हम ये लिख दें कि 1 से 6 करने के लिए या तो आप +5 कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, या इंटू 6 कर सकते हो इस 1 को, ठीक है। जब +5 करते हो तो वो परसेंटेज चेंज हो जाता है, जब आप इंटू 6 करते हो तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6 है हमारा, 6 - 1 इंटू 100, ये आपका डायरेक्ट चेंज आ जाता है, दैट इज 500%, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू 100, मैं आगे बहुत बार यूज करने वाला हूँ, ये तो ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि A is 95% ऑफ B, देन what परसेंट ऑफ A is B। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आते हैं ये बोला है इसने, सॉरी, A आपका 95% ऑफ B है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, A इज इक्वल टू 5 से काटेंगे 19 20, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया B, तो A रेशियो B आपका आ गया 19 एंड 20, ठीक। तो पहला तरीका तो ये है कि A को आप मानो 19, B को मानो 20, ठीक है, +1 का चेंज है। अब ये पूछा है, ठीक है, A को मानो 19, B को मानो 20। अब इसने बोला है कि A, एक मिनट रुको, देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, जो A है ना, B उसका कितना परसेंट है ना। B A का कितना परसेंट है ये पूछा है, तो A का पूछा है ना, तो डिनोमिनेटर में A लेंगे, मींस 19, एंड B पूछा है B उसका कितना परसेंट है, इंटू 100। तो ये तो मोर देन 100% वैल्यू आएगी, है ना। तो सॉल्व करते हैं, 2000 डिवाइडेड बाय 19, तो ये चला जाएगा 10 पे, 190, फिर बचेगा 105, 5/19%, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है नहीं, बट आंसर यही आएगा। अब देखो 78% ऑफ 450 निकालना है आपको। तो 78% ऑफ 450 निकालने के लिए देखो इसको दो तरीकों से करवाता हूँ मैं आपको, ठीक। पहला तो ये है 78% आप ऐसे करो इंटू 450 एंड इसको सॉल्व करोगे 1259 एंड इस 2 को यहाँ से काटोगे 39, तो ये कितना बचेगा 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, 351। एक तो ये तरीका है, ठीक है, ऑप्शन ए। दूसरा तरीका है, जैसे आपने ये देखा ना काट के कि 9 आया, तो 9 का मल्टीपल देख सकते हो आप इसमें, जो कि इतना रिस्की तरीका भी है, काफ़ी रिस्की है वो, क्योंकि कई ऑप्शंस में 9 के मल्टीपल्स मिल जाते हैं आपको। तीसरा तरीका है, देखो 450 है, इसका 78% निकालना है, ठीक है। तो पहले 78% है ना, तो इसको दो तरीकों में तोड़ लो, एक 70% प्लस 8%। अब इसका 70% निकालना आसान है। 70% निकालने के लिए 10% कितना हो गया 45, 7 से मल्टीप्लाई कर दो 315, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऑप्शंस देखो, जैसे 70% आपने निकाला, ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बच गया। ये और भी शॉर्टकट तरीका है, ठीक। तो काफ़ी चीज़ों से कर सकते हो आप। कैलकुलेशंस पे ध्यान रखो कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है, एंड मैं कह रहा हूँ कि ये 10% रूल तो कर ही लो भाई। 10% रूल, 10% रूल कर लो। दिमाग में इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना कि जैसे दिखे ना, ज़रूरी नहीं कि लास्ट में 0 हो तभी तो हम 10% रूल अप्लाई कर सकते हो माइंड में, नहीं। फॉर एग्जांपल 379 है, इसका 10% निकालो कितना हो गया 37.9, है ना। सीधा माइंड में कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलो आज के बेसिक क्वेश्चंस हमारे यही हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक यू गाइस।